नमस्कार, मैं हूं प्रशस्त तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी सेंटर की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट की ना, कहा यह मौलिक अधिकार नहीं। मेरठ में साबुन फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 4 की दर्दनाक मौत, 5 की हालत गंभीर। नई दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू, अमित शाह भी रहे मौजूद। इजराइल की ईरान को धमकी, नेतन्याहू बोले सब्र का इम्तिहान ना ले वरना चुकानी होगी बड़ी कीमत। पंजाब के पूर्व कांग्रेसी विधायक कुलबीर सिंह जीरा गिरफ्तार, सरकारी काम में बाधा डालने का लगा आरोप। रुक करेंगे खास खबरों के ऊपर। जिले में बढ़ रहे डेंगू व अन्य बीमारियों के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पंचायत बेलसर, खटरा बाजार, खड़गोपुर के द्वारा नगर में सभी वार्डों में मच्छरों के प्रकोप को कम करने के उद्देश्य से फॉगिंग कराई गई। इस दौरान नगर पंचायत के कर्मचारियों ने फॉगिंग मशीन लेकर घूम घूम कर दवा का छिड़काव किया है। साथ ही जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया है कि जिले में डेंगू ने जो दस्तक दी है उसके कारण ये कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया है कि जिले में डेंगू ने दस्तक दे दिया है। साथ ही डेंगू के प्रभाव को देखते हुए नगर के कई इलाकों में फॉगिंग कराई जा रही है, जिससे लोगों को मच्छरों के प्रकोप से बचाया जा सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी के मच्छरों के प्रकोप से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए सभी जगहों पर फॉगिंग एवं दवा का छिड़काव भी कराए जाने के दिशा निर्देश दिए गए। संचारी रोग और डेंगू के प्रबंधन में उसकी रोकथाम को लेकर के बहुत ही सक्रियता सभी डिपार्टमेंट्स को इंडिकेट की गई है और सक्रिय भूमिका में लोग कार्य भी कर रहे हैं। कुछ जगहों पर फॉगिंग के जो निर्देश थे उनका समुचित अनुपालन नहीं हो पा रहा था, तो उसको भी हम लोगों ने स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कराई है और हम लगातार नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, गाँव के सुदूर क्षेत्रों में भी फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंटेंसिफाई की गई हैं। साथ साथ में क्योंकि ये ट्रेंड जो है वो जब वर्षा ऋतु से शरदीय ऋतु की तरफ जाते हैं तो इस तरफ बहुत वृद्धि दिखती है, तो जैसे जन जागरूकता के कार्यक्रम भी इंश्योर किए जा रहे हैं कि मच्छरदानी का उपयोग किया जाए और लोग जो हैं जो बचाव कार्यों में जो चीज़ें होती हैं प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़, उसमें भी हमारी आशा एएनएम के माध्यम इसको प्रसारित। खबर बलिया से है, जहां पर सोमवार की शाम नगरा बाजार में ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान 6 दुकानों पर सैंपलिंग की गई, जिससे बाजार के दवा दुकानदारों में काफी हड़कंप मच गया। बता दें कि एक एक कर धड़ाधड़ दुकानों के शटर गिरने लगे। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर सिद्धेश्वर शुक्ला अपनी टीम के साथ सोमवार को आईजीआरएस पर मिले हैं। शिकायत की जांच के लिए नगरा पहुंचे थे, तो अभी वे गोसी मार्ग की दवा दुकान की जांच कर ही रहे थे कि नगरा बाजार की दुकानें धड़ाधड़ बंद हो गई, जिससे वह काफी खिन्न हुए और सभी बंद हुए दुकानों की लिस्ट तैयार कर नोटिस भेजने के निर्देश दिए। इस दौरान 6 दवा की दुकानों से सैंपलिंग की गई है, जिसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी दवा दुकानों के बाहर लाइसेंस नंबर का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। नगरा पुलिस ने चितौना मोड़ गेट के पास से सोमवार को चोरी के सामान के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सुरजन यादव पुत्र रामनारायण यादव, ग्राम मसूरिया, थाना भीमपुरा, धीरज कुमार पुत्र सिंहासन, राम ग्राम लेखनपुर और थाना नगरा, अजित यादव पुत्र शिवबचन यादव, ग्राम गौवापार, थाना नगरा बलिया के रूप में की गई, जिनके कब्जे से 7 साइकिल व एक मोटरसाइकिल का खुला हुआ पार्ट्स बरामद किया गया है, जिसे पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बता दें कि गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मुन्नायाल यादव, कांस्टेबल सनोज कुमार, प्रिंस प्रजापति, विवेक कुमार और दुर्गेश पासवान शामिल रहे। नगर में पिछले 4 महीने से पटरी दुकान हटाए जाने के विरोध में पटरी दुकानदारों ने अपना दल एस के बैनर तले सोमवार की दोपहर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया।
इस दौरान पटरी दुकानदारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पटरी दुकानदारों ने बताया है कि आज 4 महीने से हम लोग बेरोजगार हैं, हमारे सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। नगर पालिका के चेयरमैन संत कुमार मिठाई लाल के द्वारा हम पटरी दुकानदारों को कहकर दुकान हटवाया गया कि नगर में सुंदरीकरण का कार्य होगा, लेकिन अफसोस आज तक कहीं भी सुंदरीकरण का कार्य शुरू नहीं किया गया, लेकिन हम लोगों से हमारा रोजगार जरूर छीन लिया गया। हम लोगों का पिछले 4 महीने से नगर पालिका परिषद बलिया के चेयरमैन द्वारा हम लोग का दुकान हटाया गया है। और हम लोग पिछले 4 महीने से बार बार पत्रक देने के बावजूद भी हम लोग को कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग के बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। और क्यों दुकान हटाई गई है, क्या कहकर हटाई गई है दुकानें? कुछ भी नहीं कहा गया है और सुंदरीकरण के नाम पर हटाया गया है। ना सुंदरीकरण हो रहा है, ना हम लोग को दुकान लगाने के लिए परमिशन दिया जा रहा है। सर, हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नाम से वो वीडियो बनाया है। अगर हम लोग को सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग आत्मदाह या आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। गढ़वाल कस्बा के बिंद टोली में चेकिंग के दौरान ग्रामीण बिजली विभाग के जेई व अन्य कर्मचारियों की पिटाई कर दी गई। बता दें कि किसी तरह जेई व कर्मचारियों ने मौके से भागकर खुद को बचाया है। जेई ने इस मामले में गढ़वाल थाने में तहरीर दी है। पुलिस छानबीन में जुट गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेई सद्दाम हुसैन अपने सहयोगी कर्मियों के साथ बिंद टोली में चेकिंग करने के लिए गए थे। उपभोक्ता मुरारी बिन से कनेक्शन संबंधित कागजात की मांग की। इस पर मुरारी बिन जेई पर हाथ छोड़ दिया। देखते ही देखते अन्य ग्रामीणों ने भी जेई व साथ आए कर्मचारियों को मारना पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह जेई व कर्मचारियों ने मौके से भागकर खुद को बचाया। इस दौरान कुछ देर के लिए गांव में अफरा तफरी मच गई। साथ ही मामले में जेई ने गढ़वाल थाने में तहरीर दे दी। बताते चले कि थाना प्रभारी संजय शुक्ला ने बताया है कि इस मामले में जांच की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरठ में एक साबुन फैक्ट्री में हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई। फैक्ट्री में पहले धमाके के साथ अफरा तफरी मच गई, तो वहीं बचाव राहत कार्य के दौरान दूसरा बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में 4 लोगों की मौके पर ही मौत की सूचना आई है, जबकि कई घायलों के हालात बेहद नाजुक बने। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद हादसे का संज्ञान लिया है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि साबुन फैक्ट्री में हादसा कितना भयानक था। 2 धमाके में साबुन फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो गया। पहला धमाका होते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई, जबकि जेसीबी से बचाव राहत करते वक्त दूसरा धमाका हो गया। इस हादसे के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन राहत कार्य में जुट गए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि अब तक 4 लोगों की मौत की खबर आई, जबकि घायलों का इलाज अभी अस्पताल में जारी है। तो वही घायलों में से कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताते हुए स्थानीय प्रशासन को राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए। तो वही मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को घायलों के समुचित इलाज के दिशा निर्देश दिए। देखिए, लोहिया नगर में एक यहाँ पे बंद एक स्टॉक कर रखा था जिसमें साबुन है जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है और कुछ मशीनरी है। यहाँ पे एक मतलब ये दहा है घर और इसके इम्पैक्ट की वजह से अगल बगल में भी असर पड़ा है। और अभी तक 5 लोग जो इसमें इंजर्ड हुए हैं उनको तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। वहाँ टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है और यहाँ पे भी लगातार टीम काम कर रही है। और इसके अलावा कोई और किसी की सूचना नहीं है कि जो यहाँ पे और मलबे में या कहीं हो। फिर भी हमने टीम मोबिलाइज करके अब तत्काल मलबे को भी हटा रहे हैं कि कोई भी गुंजाइश ये ना रहे कि कोई भी नीचे दबा हुआ। सर, ये किस चीज की फैक्ट्री थी, क्या काम होता था इसके? नहीं, देखिए, प्रथम दृष्टया अभी ये देखने में समझ में आया है कि कोई साबुन की कुछ मशीन्स रखी हुई हैं और साबुन का स्टॉक रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं साबुन बनाने के लिए या साबुन को रैप करने के लिए या जो उसकी पैकेजिंग करने के लिए यहाँ पे ये काम होता था। और जो भी डिटेल्स आगे पता चलेंगी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। कितनी कैजुअलिटी है इसके अंदर अभी तक और कितने लोग मौजूद? नहीं, देखिए, 5 लोग इंजर्ड थे। 5 लोगों को तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। उनकी तत्काल प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और सीएमओ को एक्टिवेट कर दिया गया है। और कुछ भी उनके बारे में भी सूचना है या इसमें भी आगे कुछ भी और भी चीजें पता चलती है हम आप लोगों से शेयर करेंगे। धमाके की वजह क्या रही होगी? सर, नहीं, वही जा रहा है कि इसमें जो पटाखे हैं नहीं, देखिए, पटाखे का कोई नहीं है यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं। ऑलरेडी मुझे जहां तक लगता है कि जो रैपिंग की मशीन्स हैं उसी में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से कोई मतलब एक तरीके से कुछ जिसके ब्लास्ट की वजह से ये दहा होगा। और बाकी की चीजें हम दिखवा रहे हैं। जैसे जैसे मलबा क्लियर होगा बाकी की चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। नहीं, देखिए, पटाखे से कोई नहीं है। ऑलरेडी स्टॉक रखा हुआ था साबुन का और मशीन्स रखी हुई हैं
तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम अननेसेसरी के अर्ली प्रिडिक्शंस ना करें। जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है वो आप लोगों से मैंने शेयर किया है। यही मकान क्षतिग्रस्त और भी मकान नहीं, अगल बगल में भी हैं मकान जो थोड़े क्षतिग्रस्त हुए हैं इम्पैक्ट की वजह से, पर बाकी के लोग सेफ हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। मनेर पुलिस ने निपनिया घाट से सोमवार की दोपहर 6 गोवंश के साथ बाल अपचारी का निरुद्ध किया, जबकि एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। मुखबिर से मनेर पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक बाल अपचारी के साथ कुछ गाय व बछड़ों को निपनिया गांव से निपनिया दियर की तरफ गोवध हेतु मारते पीटते बिहार पहुंचाने के लिए ले जा रहा है। यदि जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम निपनिया घाट पर पहुंची तो देखा कि एक व्यक्ति व एक बाल अपचारी गाय व बछड़ों को आपस में रस्सियों से जकड़कर बांधकर मारते पीटते हुए दियर में जा रहे हैं। साथ ही इस पर पुलिस टीम ने उन्हें रुकने के लिए कहा तो दोनों मौके से भाग निकले, परंतु पुलिस टीम के द्वारा कुछ ही दूरी पर दौड़ाकर बाल अपचारी को पकड़ लिया गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहा। तो वहीं पुलिस ने 6 गोवंश को मौके से लाकर थाने में बांध दिया, जबकि बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। राजधानी लखनऊ में आए दिन टप्पेबाजी की घटना आम होती जा रही। हालांकि टप्पेबाजी की वारदात एक ज्वेलरी शोरूम से जुड़ गई। चौंकाने वाली बात तो यह है कि टप्पेबाजी की घटना को अब महिला अंजाम दे रही। महिला गैंग की टप्पेबाजी का ये मामला राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके का है, जब भुवन ज्वेलर्स के शोरूम को टप्पेबाज महिलाओं ने शिकार बनाया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे 4 महिलाएं, जिनमें 2 बुर्के में हैं और 2 साड़ी सलवार पहनी हुई, बुर्का पहनी महिला दुकान पर मौजूद लड़के को उलझाए रखती हैं और बाकी 2 महिलाएं बड़े आराम से ज्वेलरी बॉक्स को पार कर दुनिया से निकल जाती। ये कोई मामूली ज्वेलरी बॉक्स नहीं था, बल्कि उसमें 6 जोड़ी सोने के टॉप्स थे, जिसे लेकर महिला गैंग बड़ी आसानी से दुकान से निकल जाती है। इसके साथ ही बाद में शोरूम मालिक से इस बात का पता चलता है तो उसने सीसीटीवी फुटेज के साथ चिन्हट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस अभी तक टप्पेबाजी महिलाओं तक नहीं पहुंच पाई। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में पिछले 1 महीने से तेज बुखार का कहर जारी। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हो पा रही कि आखिर ये बीमारी कौन सी। तेज बुखार की वजह से कई लोगों की जानें तक चली गई हैं। मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद आज चिकित्सा विभाग की भारी भरकम टीम गांव का दौरा करने पहुंची। दरअसल लोगों की तबीयत अचानक खराब होने का सिलसिला पिछले 1 महीने से सिसेंजी गांव में जारी। शुरुआती दौर में चिकित्सा विभाग मामले को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जैसे ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की फटकार लगी, 35 लोगों का भारी भरकम टीम सिसेंडी गांव पहुंचा। लोगों के घर घर जाकर स्वास्थ्य का जायजा लिया। कई लोग अज्ञात बीमारी से पीड़ित मिले, जिन्हें तेज बुखार की शिकायत है। भारी भरकम महकमा तो गांव पहुंच गया। साथ ही गांव के लोगों ने चिकित्सा विभाग की टीम की खानापूर्ति पर अपनी नाराजगी जताई। आपको बता दें कि सिसेंजी गांव का दौरा करने वालों में एडिशनल सीएमओ, एससीएमओ, जिला मलेरिया ऑफिसर शामिल रहे। अब तक ये देखना होगा कि चिकित्सा विभाग की भारी भरकम टीम मगा गांव में बीमारी से पीड़ितों पर कुछ असर होता है या नहीं, या बीमारी से मौत का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। यूपी के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और उनकी पत्नी बानवी सिंह का तलाक का केस चल रहा है। इस बीच आज 17 अक्टूबर राजा उदय प्रताप सिंह कोर्ट पहुंचे। उदय प्रताप सिंह राजा भैया के पिता है। वो बानवी सिंह के साथ साकेत कोर्ट पहुंचे। कोर्ट के सामने बानवी के वकील ने इन कैमरे में सुनवाई की मांग की, जिससे मीडिया चाल से बचा जा सके। तो वहीं राजा भैया के वकील ने कहा है कि ये लोग खुद ही मीडिया के सामने आ रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। जबकि बानवी सिंह के वकील के मुताबिक राजा भैया के पिता उदय प्रताप आज अपना बयान देने के लिए पहुंचे थे। कोर्ट में उनकी अपीयरेंस दर्ज हुई है, लेकिन राजा भैया के वकील ने उदय प्रताप का बयान अभी रिकॉर्ड पर लेने से मना कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने राजा भैया के वकील को जवाब दाखिल करने को कहा है। बानवी सिंह के वकील ने बताया है कि आज उनकी तरफ से मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई गई। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देने से राजा भैया के पिता और पत्नी बचते हुए नजर आए। उन्होंने बस इतना बताया है कि कोर्ट ने कुछ ना बोलने के लिए कहा है, क्योंकि केस अभी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। अब मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। यूपी सेंटर की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।